नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरमीडिएट की जो सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हुए। और ये इंटर लेवल तो छोड़िए, इसके साथ साथ क्या है, ये आपका जो कंपटीशन है उसके लिए उपयोगी टॉपिक है। तो इस पे हम लोग बात करेंगे। यूज टू, रिमूव टू। यूज का मतलब होता है प्रयोग करना, रिमूव का मतलब होता है हटाना। तो यानी कि एक आपको फार्मूला ये ध्यान रखना है कि अगर किसी वाक्य में टू लगा है तो उसको हटाना है, और नहीं है तो फिर लगाना है, ऐसा आप सोच सकते हैं। तो इनको कैसे बनाते हैं, हमने कुल 10 वाक्य लिए हैं। तो 10 वाक्य में ये आपका जो टॉपिक है वो पूरा क्लियर 101% हो जाएगा। ठीक है, अगर ये आपने सीख लिया तो फिर आपका कुछ बचेगा नहीं। यहाँ पे हमने लिख भी दिया है टू टू। देखो फार्मूला रखिए ध्यान में, टू टू इसको हम लोग बदल देते हैं सो दैट, यानी कि एक टू के स्थान पे सो कर देते हैं, दूसरे के स्थान पे दैट कर देते हैं। ये यहीं से हम आपको थोड़ी जानकारी दे दें, आप इंटर लेवल पे हैं तो आपने पढ़ा भी होगा कि ये वाक्य जो है सिंपल होता है, जो वाक्य हमारा टू टू से जुड़ता है, और ये सो दैट से जुड़ने वाला वाक्य हमारा कॉम्प्लेक्स होता है। जो टॉपिक आने वाले टॉपिक में ये जानकारी भी आपको दी जाएगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं फॉर्मूला लिखा है टू एडजेक्टिव और टू। एक तो आपका ये सिस्टम होता है, दूसरा ये आपको इस तरह से बदल देते हैं। ये सब आप समझ जाएंगे। अभी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, तो डायरेक्ट हम लोग यहीं पे सीखने का प्रयास करते हैं। आप इसमें दो चीजें सीखेंगे। यहाँ देखिए प्रेजेंट टेंस, इन वाक्यों में हम लोग कैन कुड लगाते हैं ना, पास्ट टेंस में कुड लगाते हैं, प्रेजेंट टेंस तो कैन नॉट, और पास्ट टेंस तो कुड नॉट। आपको यही सीखना है। तो क्या क्या करते हैं देखिएगा। यहाँ से हम लोग चलेंगे बिल्कुल इजी लेवल से, हम लोग यहाँ से बढ़ते जाएंगे तो हर एक वाक्य में कुछ ना कुछ अलग सीखेंगे। तो आप इन वाक्यों को अच्छे से समझने का प्रयास करिए, और आप ये समझिए कि गुरुजी का मिशन क्या है। मिशन आपका ये है कि आप अगर हमारे क्लास को पढ़ लेते हैं तो आई थिंक फिर आपको कुछ खास पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिस करना है केवल। इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा, हर तरह के वाक्य हैं। आपको हमने क्या किया, एक एक दो दो वाक्य लिए हैं हर कैटेगरी का। तो उस तरह का अगर वाक्य आ जाए तो आपको और ज्यादा जो वाक्य हैं वो अपने जो किताबें हैं उनसे आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। तो सबसे पहले अगर देखो यहाँ पे आ रहा है टू और टू, ऐसी अगर दशा हो तो आप समझ जाइए, इसको लोग हम लोग जनरली बोल रहे हैं कि डबल टू, यानी कि एक ये वाला टू है, एक ये वाला टू है। जब ऐसी दशा होती है तो आप दिमाग में डाल लें कि ये हमारा सो दैट से बनेगा। ठीक है, तो ये हमने दिमाग में डाल लिया। ये पहली कंसेप्ट यही बनाएंगे। तो पहले तो मतलब इसका समझिए, मतलब भी समझिएगा, ताकि आपको ये रटना भी ना पड़े। ठीक है, ये तो हमने आपको रटने वाली बता दी। अगर आप रटने वाले हैं किस तरह के वाक्य कैसे बनते हैं, तो सो दैट से बनते हैं। अब क्यों बनते हैं ये बात अगर जान जाएंगे तो आपको ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे उमा इज टू बिजी, यानी कि उमा, टू का मतलब होता है हद से ज्यादा। टू बिजी यानी कि हद से ज्यादा व्यस्त है। टू टॉक यू, तुमसे बात करने के लिए हद से ज्यादा बिजी है। तो इसका एक सेंस होता है कि रमा इतनी बिजी है, इतनी व्यस्त है कि वो तुमसे बात नहीं कर सकती है। तो यानी कि सकना आ रहा है। सकना अगर आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कैन और कुड का इस्तेमाल आपका होता है। ठीक, कैन प्रेजेंट में होता है, कुड हमारा पास्ट टेंस में होता है। तो यहीं से अगर आप इसका अर्थ निकाल लेते हो तो सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। कैसे देखिएगा, अगर आपने अर्थ निकाल लिया तो उमा इज, शो माने होता है इतना, इतना या इतनी, इतना इतनी इतने, है ना। तो यानी कि उमा इतनी व्यस्त है कि, और की अंग्रेजी हमने आपको बता दिया दैट। तो आप अगर अर्थ निकाल लेंगे तो आपको ये रटना नहीं पड़ेगा। अगर रटते हैं तो मेरा वैसे मतलब यही है कि आप चीजों को समझिएगा, समझेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा और आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो इतना की अंग्रेजी होती है सो, तो हम लोग यहाँ सो लगा देते हैं। दैट का मतलब यहाँ होता है कि। अब देखो यहाँ एक चीज और निकल के आ जाएगी, आप देखिएगा। उमा इतनी व्यस्त है कि वह का मतलब सी हो जाएगा। वह तुमसे बात नहीं कर सकती है। सकना सकने के लिए यानी कि कैन, नेगेटिव आपका बन जाएगा कैन नॉट टॉक यू। देखो अब यहां आप देख सकते हैं हमने आप क्या किया है, ये पार्ट अपना जोड़ा है अपनी तरफ से, दैट कंजंक्शन लगा दिया इसके जगह पे, और इसके बाद में
एक वाक्य लेना है तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए वाक्य का सब्जेक्ट क्या होगा, तो वो हम एक सेंस ले लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे उमा है तो यहाँ पे हम लोग सी कर देते हैं। तो आप रटने वाली प्रवृत्ति छोड़ दीजिएगा, कुल मिला के वाक्य को समझिएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे आपने देखा उमा इतनी व्यस्त है कि अंग्रेजी दैट आ रहा है कि वह तुमसे बात नहीं कर सकती है, तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ ऑटोमेटिक सी निकल के आ गया है। तो आपको ये रटना नहीं पड़ेगा, आप समझ जाएंगे इसको। ठीक है, दूसरा वाक्य देखिएगा। अमर इज टू सेल्फिश, यानी कि अमर जो है हद से ज्यादा सेल्फिश है। तो यहाँ हो जाएगा अमर इज, इसको हम लोग बदल देंगे सो सेल्फिश। अब यहाँ फिर आपका दैट आ जाएगा। ठीक है, दैट के बाद आपको यहाँ लाना है सब्जेक्ट प्लस कैन या कुड नॉट। तो यहाँ हमने देखा प्रेजेंट टेंस है तो सब्जेक्ट क्या होगा, यानी कि अमर इतना ज्यादा सेल्फिश है, इतना ज्यादा स्वार्थी है कि वह, तो की तो यहाँ हो गया, वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी ही। अब वो हो नहीं सकता है, क्या नहीं हो सकता है, होना, यानी कि ये तो पार्ट आपका लगा है तो आपको यहां लगाना है कैन नॉट, अपनी तरफ से लगा दिया कैन नॉट। ठीक, अब आपका बी ए फ्रेंड, या आप यही लगा देंगे कैन नॉट बी ए फ्रेंड। ठीक, तो आप यहां क्या देखे हैं, हम लोग दैट लगाते हैं इसकी जगह पे, उसके बाद में यहाँ एक सब्जेक्ट और उसके बाद में कैन या कुड नॉट। तो यहाँ हमारा जब तक प्रेजेंट टेंस चल रहा है तो यहाँ पे कैन नॉट आ रहा है, जब पास्ट टेंस हो जाएगा तो हम लोग कुड नॉट लगाएंगे। अगला वाक्य कुछ यही आपको बताएगा, देखिएगा, ये आपको पूरी तरह से वही बात समझाएगा। द बॉय बाज, ठीक है, बाज आ रहा है, इसका मतलब यहाँ ये किससे बनेगा, कुड नॉट से। ये आप समझ सकते हैं, ये आप वहां पे सपोज दैट लिख लेंगे यादगार के लिए ताकि याद रहे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए द बॉय बाज, इसके स्थान पे हो जाएगा सो बीक। अब यहां आपका दैट आ जाएगा। अब अर्थ लो, लड़का इतना कमजोर था कि वह, मतलब आप यहां समझ रहे वह की अंग्रेजी ही होती है, आप अच्छे से जानते हैं। मेरा मतलब है अंग्रेजी आप पहले से ही जानते हैं, केवल हमको आपको एक तरीका बताना है कि आपको खुद समझ में आ जाए। हाँ, अंग्रेजी तो मैं बाकी जानता हूं, तो यहाँ पे ही। अब देखो क्या आ जाएगा, कुड नॉट। कुड नॉट देखो ये हो गया, कुड नॉट अपनी तरफ से जोड़ लिया, पास इन द एग्जाम आप ऐसे ही लिख देंगे, ही कुड नॉट पास इन द एग्जाम। ठीक, ये आपका इस तरह से बना। तो आपने यहाँ पे देखा केवल बाज था, तो यहाँ पे परिवर्तन हुआ है, बाद बाकी हमारा सिस्टम वही चल रहा है। अगला वाक्य देखते हैं। देखो अगला वाक्य क्या कह रहा है, टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। देखिएगा यहां लगा है फॉर मी, पहले आप मतलब समझेंगे। द टी इज टू, यानी कि जो चाय है वो हद से ज्यादा गर्म है, फॉर मी किसके लिए, मेरे लिए, टू ड्रिंक मतलब पीने के लिए। तो चाय किसके लिए गर्म है, जब मेरे लिए गर्म है, यहाँ ड्रिंक की बात हो रही है, तो इसका मतलब मैं पी नहीं सकता। जब चाय मेरे लिए गर्म है तो ऐसा थोड़ा ही है कि तुम ना पी पाओ, हो सकता है कि तुम पी लो, लेकिन मेरे लिए गर्म है, हद से ज्यादा गर्म है, इसका मतलब मैं नहीं पी सकता हूं। तो यहां आपका क्या आ जाएगा, द टी इज सो हॉट। अब फॉर मी है, देखो फॉर मी से एक सेंस ले लिया। अब ये फॉर मी से हमारा सेंस ले लिया, जो हमारा आने वाला सब्जेक्ट होगा वो हमारा आई होगा। अभी तक हम लोग इधर से सब्जेक्ट निकाल देते, लेकिन मैंने बताया कि आपको अंग्रेजी में रट्टू तोता तो बनना ही नहीं है। तो यहाँ सेंस सीधा आ रहा है कि चाय मेरे लिए गर्म है, जिसका मतलब मैं नहीं पी सकता हूं। तो द टी इज सो हॉट, आप दैट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ हम लोग ये काम खत्म हो गया। तो यहाँ हो जाएगा आई कैन नॉट ड्रिंक, मैं इसे पी नहीं सकता हूं। तो आपने क्या लगा दिया, इट लगा दिया। तो एक सेंस निकल के आ रहा है कि चाय इतनी गर्म है कि मैं इसे पी नहीं सकता हूं। मैं इसे मतलब चाय को, चाय का मतलब इट हमारा आ गया। तो कभी कभी ये होता है कि सर ये इट कहां से आ गया है ना, तो आपको बिल्कुल आसानी है, आप इसको समझ सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं हो रही है कि इट कहां से आ गया। आप समझ रहे हैं कि मैं इसे पी नहीं सकता हूं, इसे आने की वजह से हमारा इट आ गया।
ठीक है। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, एक तरीका और होता है, हॉट फॉर मी को आप यहाँ पे रख भी सकते हैं। यहाँ पे जब टू हमारा आ जाएगा तो दैट रख सकते हैं। तो एक सेंस ऐसा भी बना सकते हैं, वैसे भी बना सकते हैं। जैसे ऐसा बना सकते हैं, द टी इज सो हॉट फॉर मी, फिर आपका जब ये आएगा तो दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट, ऐसा भी बना सकते हैं। देखिए, द न्यूज वाज टू गुड टू बी ट्रू। अब देखो इसमें क्या है, खबर इतनी अच्छी थी, बाज आ रहा है, समझ रहे हो। तो यहां जाएगा द न्यूज वाज, टू की जगह क्या हो जाएगा, सो गुड। जब ये टू आया आपने क्या लगा दिया, दैट। तो कुल मिला के हमारा क्या लग रहा है, सो दैट। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, सो दैट लग रहा है। अब टू बी ट्रू सत्य नहीं हो सकती है, क्या नहीं सत्य हो सकती है, न्यूज, मतलब यह सत्य नहीं हो सकती है। तो यह कि अंग्रेजी आप यहां क्या लगा देंगे, इट कुड हो जाएगा, कुड नॉट बी ट्रू। समझ रहे हैं आप, टू बी आ रहा है जिसका मतलब जो हमारा इधर जो सब्जेक्ट होता है, यानी जिसके लिए आता है उसके हिसाब से आपका इट लग जाता है। तो देखिए ये आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखो ऐसा वाक्य आ गया है, इसको आप कई तरीके से बना सकते हैं। आप हमारे साथ पढ़ेंगे तो आपको लगने लगेगा कि वाकई अंग्रेजी को समझना ही जरूरी है, रटना बिल्कुल नहीं है। देखिए, द क्वेश्चंस आर टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चंस आर हैं हद से ज्यादा कठिन, टू अंडरस्टैंड मतलब समझने के लिए, समझने में हद से ज्यादा कठिन। इसका मतलब सेंस क्या क्या आ रहा है कि क्वेश्चन इतने कठिन हैं कि मैं उनको समझ नहीं सकता हूं। देखो पहला तो आपको सेंस देखिएगा, द क्वेश्चंस आर सो डिफिकल्ट, ठीक, ये आ गया तो आपका दैट आ जाएगा, सो डिफिकल्ट दैट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड देम, क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैं उन्हें समझ नहीं सकता हूं। क्वेश्चंस हमारे प्लूरल है, प्लूरल होने की वजह से यहाँ पे आपने देम लगा दिया कि मैं, जैसे अगर यहाँ पे न्यूज था, सिंगुलर था कि मैं इसे, या यह सत्य नहीं हो सकती तो इट आ रहा था, जब यहाँ पे प्लूरल है तो देम आ जाएगा, ठीक है। तो द क्वेश्चंस आर सो डिफिकल्ट दैट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड देम, मैं उन्हें समझ नहीं सकता हूं। अब देखिएगा, अब इसका सेंस केवल यही नहीं है, अब क्वेश्चंस कठिन है, इसमें ये नहीं दिया क्वेश्चन किसके लिए कठिन है, तो यहां आने वाला सब्जेक्ट आपका बदलता रहेगा। तो यहां आप यू कर सकते हैं, यू कुड नॉट अंडरस्टैंड देम, ठीक। अब देखिए, एक तो ऐसा कर देते हैं अथवा में, फिर अथवा में आप यहां पे देख लीजिए कि कोई नहीं उन्हें समझ सकता है, ठीक है। तो यहां आप कर सकते हैं नो वन या नोबडी आप यहां कर देंगे। जब नो वन या नोबडी लिख देंगे तो यहाँ पे नॉट आपका नहीं लगेगा। एक तरीका आपका ये होता है। तो ये इस बात को हम लोग 3-4 तरीके से बना लेते हैं, तो वारी वारी से इसको आप बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे द क्लास वाज टू नॉइजी, यहाँ आप देख रहे हैं सिंगल टू, क्या देख रहे हैं आप, कैटेगरी देख रहे हैं कि प्रेजेंट पास्ट दो कैटेगरी हो गई, और यहाँ पे पास्ट है बट यहाँ पे क्या है, सिंगल टू है। तो एक स्टेप ये आपको दिमाग में रखना है कि जब सिंगल टू हो तो हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। तरीका देखिए, कई तरीके हैं इसके सिंगल टू के लिए। तो यहाँ हो जाएगा द क्लास वाज, इसकी जगह कर देंगे एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली का भी मतलब होता है हद से ज्यादा, तो इसका मतलब भी हद से ज्यादा है, तो आपको काम वही करना है, नॉइजी। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, वहां हम लोग सो लगाते थे, सो से हमारा क्या बनता था, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता था। इसका मतलब इधर आपका दैट के बाद एक वाक्य और आना चाहिए था। तो अगर यहाँ हम सो लगा देंगे जबकि उधर कोई हमारा वाक्य नहीं है तो हमारा ये गलत माना जाएगा, इसलिए आप क्या करेंगे, एक्सट्रीमली
कुछ लोग यहाँ 100 लगा देते हैं तो वो गलत माना, मतलब सही नहीं माना जाता है। तो 100 के साथ में क्या होता है, इधर एक वाक्य और आना चाहिए, तब वो पूरा सेंस देता है। तो यहाँ पे आप एक्सट्रीमली लगा देंगे। अगर एक्सट्रीमली नहीं लगाना है तो इस वाक्य को ऐसे भी बना सकते हैं, बाज, इसको आप पहले लिख लेंगे, नॉइजी। अब इस टू के स्थान पे ये लास्ट में पहुंच जाएगा, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ठीक है, अगर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट से बनाते हैं तो आप क्या कर देते हैं, ये आपका जो एडजेक्टिव है वो पहले आ जाता है और बाद बाकी ये चीज पहले आ जाती है, बाद में आ जाती है। और यहाँ पे अगर एक्सट्रीमली लगाते हैं तो एक्सट्रीमली के बाद में आपका एडजेक्टिव आता है। अगर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट से बना रहे हैं तो ये आपका बाद में आ जाता है। ये इसकी स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमने बताया है कि यही नहीं तरीका है। यहाँ आपको दिया है, देखो वेरी दिया है, ओवर दिया है। ऐसे दशा में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ओवर नॉइजी है। ओवर मतलब आप समझ रहे हैं, नहीं तुम बहुत ओवर बोल रहे हो, ओवर का मतलब बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, तो वह सेंस यहाँ पे आप ओवर लगा सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप टू का मतलब हद से ज्यादा मतलब बहुत, बहुत की अंग्रेजी होती है वेरी, तो आप इस बात को यहाँ वेरी से बना सकते हैं। लेकिन अगर वेरी से बना रहे हैं तो अर्थ जो है एकदम आपका सेंस बहुत अच्छा नहीं देता है। लेकिन आपका ये कुल मिला के रिमूव का मतलब हटाना, तो आपका टू हट जाएगा, बस ये आपको समझना है। ठीक है, इसमें देखिए है टू ईगर है, यहाँ पे लिखा है तो आप यहाँ भी ओवर लगा सकते हैं, सी इज ओवर ईगर फॉर प्रेज। तो ये आप चीज यहां समझ सकते हैं, तो ये आप इस तरह से बन जाता है। ठीक है, एक तरीका है हम और सिखा रहे हैं आपको, मिस्टर ठाकुर टॉक्स टू मच। ठीक, टू मच। तो यहां आप देखिए, मिस्टर ठाकुर टॉक्स टॉक्स। अब देखो टू मच, एक सिस्टम आपको यहां हमने दिखाया था, कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन। ठीक, तो यहां हो जाएगा मिस्टर ठाकुर टॉक्स मोर देन ही शुड। देखो ही शुड डू, यहां आप इस तरह से लगा सकते हैं। तो मिस्टर ठाकुर टॉक्स मोर देन, यहां देन आ जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री से बना सकते हैं। तो मिस्टर ठाकुर टॉक्स मोर देन ही शुड, यानी कि इसका मतलब है कि ज्यादा बात करते हैं देन की तुलना में, ही शुड डू, यानी कि जितनी बात उसको करनी चाहिए उससे वो ज्यादा बात करते हैं। तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, कंपैरेटिव डिग्री से भी बना सकते हैं। देखिए लास्ट में आपका क्या है, ये अंतिम भाग हम लोग देखते हैं। अभी तक यहाँ हम लोग टू देखते थे, यहाँ पे लगा है नॉट टू। सेंस समझिए तो आपको ये बात समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। देखिए, दिस गर्ल इज टू पुअर, ये गर्ल जो लड़की है हद से ज्यादा गरीब है, नॉट टू बाई हर बुक्स। इसका आप सेंस कैसे लेंगे, यह लड़की अपनी किताबें खरीदने में हद से ज्यादा गरीब नहीं है। मतलब आप कहां से लेंगे, यह लड़की अपनी किताबें खरीदने के लिए या खरीदने में हद से ज्यादा गरीब नहीं है, जिसका मतलब है ये लड़की अपनी किताबें खरीद सकती है। जहां हम लोग कैन नॉट कुड नॉट जो लगाते थे वहां आपका वाक्य पॉजिटिव बनेगा। बस केवल इतना करना है। देखिए, दिस गर्ल इज सो पुअर दैट सी कैन बाई हर बुक्स। देखो, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि लड़की क्या है, हद से ज्यादा गरीब नहीं, मतलब हद से ज्यादा वो अपनी किताबें खरीदने में हद से ज्यादा गरीब नहीं है। जिसका मतलब इस सेंस ये जा रहा है कि वो गरीब तो है लेकिन इतनी गरीब नहीं है कि अपनी किताबें ना खरीद पाए।
हद से ज्यादा गरीब है, लेकिन इतनी गरीब नहीं है कि वो अपनी किताबें ना खरीद पाए। जिसका मतलब है कि वो अपनी किताबें खरीद सकती है, या यहाँ पे बिल बाई, बिल भी लगा सकते हैं, मतलब अपनी किताबें खरीद लेगी या अपनी किताबें खरीद सकती है। तो यहाँ बिल भी लगा सकते हैं, फ्यूचर टेंस भी बना सकते हैं, सेंस आपका आ रहा है। तो ये वाक्य अगर आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब रिमूव में अब हम लोग देखेंगे, एक तो हमने अभी पढ़ा है रिमूव टू। अब यहाँ यूज टू आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं, जहां हमारा सो दैट आ रहा है उसको हम लोग टू से जोड़ देते हैं। एक दो वाक्य इसको देखते हैं। देखो इसमें हमें क्या करना है, अगर हम लोग यूज टू कर रहे हैं तो आपने देखा सो और दैट, इन पे हम लोग क्या कर लेंगे, इनको ट्रेस कर लेंगे। बनाने का तरीका आपका वही है, द टीचर इज टू ओल्ड। अब यहाँ पे आप लगाएंगे टू। देखो इसके लिए हमने आपको क्या फंडा बताया है, ये टू हो जाएगा, यहाँ पे आपका सिंगल टू हो जाएगा। तो सिंगल टू के साथ हमने आपको बताया था, यहाँ पे देखिएगा सिंगल टू प्लस वी फर्स्ट। तो यानी कि जब बी आ रही है, बी हमारी यहाँ पे आ रही है, तो ये पार्ट आपका पूरा रिमूव हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो टू टीज प्रोपरली, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ आपको क्या देखना होता है, टू और इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे सीधा सीधा हम लोग किस पे पहुंच जाते हैं, वर्ब पे पहुंच जाते हैं। इससे पहले ये कैन कोड हम लोग छोड़ देते हैं। इस तरह से आपका रिमूव टू हो जाता है, यूज टू हो जाता है। तो ये आपने दोनों तरीका सीख लिए हैं। एग्जाम में दरअसल क्या होता है, ज्यादातर क्या पूछा जाता है, रिमूव टू पूछा जाता है, लेकिन एग्जामिनर कुछ भी पूछ देता है। तो आप रिमूव टू की बात हो रही तो सो दैट से, और अगर यूज टू की बात है तो सो दैट को हम लोग इसमें बदल देते हैं। और चीजें आपका सिस्टम यही है। आप क्या कर देंगे, बारी बारी से अगर रिमूव यूज टू का अभ्यास करना है तो नीचे वाला पार्ट आप पहले लिख लेंगे, उसके बाद में आप उसको टू द्वारा बनाएंगे, तो आप खुद समझ जाएंगे कैसे क्या होता है। तो आप दोनों पार्ट का प्रैक्टिस, दोनों पार्ट की जो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो ये आपका टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू द एंड।